24 फरवरी 2022, 30 अप्रैल 2023, यूक्रेन जंग में बरसा बारूद। यूक्रेन जंग की शुरुआत से पिछले महीने तक वॉर जोन में सिर्फ और सिर्फ बारूदी बारिश हुई। एक मई 2023, बारूदी प्लस तकनीक। लेकिन 1 मई से जंग का फेज 2 शुरू होते ही अब वॉर जोन पूरी तरह से बदल चुका है। रूस और यूक्रेन दोनों ने अब रणभूमि में बारूद के साथ तकनीक को भी उतार दिया है और इस तरह जंग का यह दौर पिछले 14 महीने से जारी बारूदी घमासान से कई गुना ज्यादा खतरनाक हो चुका है। यूक्रेन को इस जंग में लगातार अमेरिका और नेटो से वेपन सप्लाई हो रही है और इसी वेपन सप्लाई ने जंग को और खूनी और विध्वंसक बना दिया है, क्योंकि हर नए पैकेज में पहले से ज्यादा खतरनाक और एडवांस्ड वेपन वॉर जोन में पहुंच रहे हैं। यूक्रेन को मिले नए और एडवांस हथियारों को काउंटर करने के लिए रूस भी वॉर जोन में पहले से ज्यादा बड़े और खतरनाक हथियारों को उतार रहा है। इस वक्त वॉर जोन में रूस का जो वेपन सबसे ज्यादा तबाही मचा रहा है वो है ग्लाइडर बम। ये है रूस का ग्लाइडर बम और इसकी ताकत और तकनीक के आगे ना तो यूक्रेन की एयरफोर्स टिक पा रही है और ना ही अमेरिका के एडवांस डिफेंस सिस्टम। इसका सबूत है यूक्रेनी एयरफोर्स के चीफ का यह बयान। रूस के नए ग्लाइडर बम के आगे हमारे सारे डिफेंस सिस्टम नाकाम हो रहे हैं। हमारे पास ऐसी कोई तकनीक नहीं जिससे रूसी ग्लाइडर बम को रोका जा सके। अगर ग्लाइडर बम का जवाब नहीं मिला तो हमें पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ेगा। यूक्रेन का यह बयान उस ग्लाइडर बम के लिए है जो रूस का पुराना वर्जन था, लेकिन अब रूस ने अपने ग्लाइडर बम को और भी अपग्रेड कर लिया है, जिसके बाद यूक्रेन सेना में हाहाकार मच गया है। यूक्रेन के पास इस वक्त जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो दुनिया के बेहद एडवांस वर्जन के हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर यूक्रेनी एयरफोर्स इसके आगे नाकाम है तो सवाल यह है कि इसकी असली वजह क्या है। रूस अब तक जिस ग्लाइडर बम को इस्तेमाल करता था वो 2019 में बना था। इसका नया वर्जन उसने इसी साल तैयार किया है। पहले वाले ग्लाइडर बम की रेंज 52 किलोमीटर थी, नए वर्जन की रेंज 75 किलोमीटर हो गई है। पहले इसका वजन 1525 किलोग्राम था, अब इसका वजन 1100 किलो हो गया है, जिससे रेंज बढ़ गई है। पहले इसकी लंबाई 5 मीटर थी, अब 5.5 मीटर हो गई है। टेल ग्लाइडिंग सिस्टम भी रूस ने एडवांस कर दिया है। इसी टेल ग्लाइडिंग की वजह से बम उड़ता हुआ टारगेट पर जाता है और ये काफी नीचे उड़ान भरता है, जिससे रडार इसे पकड़ नहीं पाते हैं। जीपीएस कंट्रोल के कारण ये रास्ता बदल सकता है और डिफेंस सिस्टम को चकमा दे देता है। रूस का ये ग्लाइडर बम इन्हीं खूबियों की वजह से यूक्रेन का सिरदर्द बन गया है और सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरे नाटो को इस बम की वजह से जबरदस्त नुकसान हो रहा है। क्योंकि एक ग्लाइडर बम की कीमत भारतीय रुपयों में 80 लाख के करीब होती है और इसे हवा में मारने के लिए यूक्रेन जिस डिफेंस सिस्टम से मिसाइल फायर करता है उस एक मिसाइल की कीमत 35 करोड़ रुपए के आसपास है। ग्लाइडर बम रूस के लिए कामयाबी की गारंटी है, क्योंकि अगर ये टारगेट पर पहुंच गया तो दुश्मन नेस्तो नाबूद, और अगर दुश्मन ने इसे डिफेंस सिस्टम से गिराया तो मानिए उसका हथियारों के जखीरे को जबरदस्त नुकसान होता है। इन्हीं खूबियों की वजह से रूस ने यूक्रेन पर ग्लाइडर बम की बरसात शुरू कर दी है और उसका प्रोडक्शन भी काफी तेज कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस हर दिन 2 दर्जन से ज्यादा ग्लाइडर बम बना रहा है।
रूस ने सिर्फ ग्लाइडर बम को बनाने में ही तेजी नहीं लाई है, बल्कि उसने हाइपरसोनिक समेत दूसरे हथियारों का प्रोडक्शन भी तेज कर दिया है। रूस के नए हथियार और यूक्रेन का पलटवार इस बात का सबूत है कि अभी जंग में महाविनाश का दौर आना बाकी है, लेकिन इसकी शुरुआत हो चुकी है।